Hello students, I hope you all are fine at your homes. अब अपनी एसएसटी की लेसन नंबर फर्स्ट द सोलर सिस्टम एंड अर्थ के बारे में डिस्कस कर रहे थे. दैट इज इन योर प्रीवियस क्लास वी डिड अबाउट अ सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम मीन्स सूर्यमंडल. दैट इज द सन इज द हेड ऑफ फैमिली. सन हमारी फैमिली का हेड है. एंड देयर आर अदर 8 प्लैनेट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज आर देयर विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो कि सूरज के आसपास चक्कर लगाते हैं. सन क्या है? सन इज अ हॉट बॉल ऑफ गैसेस. सूरज आग का एक गोला है. विच हैज़ अवन हीट एंड लाइट, जिसके पास अपनी हीट भी होती है और लाइट भी होती है. प्लैनेट्स क्या थे? प्लैनेट्स मीन्स वॉन्डरर, यानी कि क्या लगाते हैं? ये हमारी जो 8 प्लैनेट्स है ये सूरज के आसपास चक्कर लगाते हैं. और जो प्लैनेट्स हैं उनके पास अपनी लाइट और अपनी हीट नहीं होती है. अपन ने ये डिस्कस किया था. और आज अपन ने डिस्कस करना है अबाउट अर्थ. ठीक है जी, अबाउट अर्थ. अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट इन द टर्म ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन. अर्थ हमारा थर्ड प्लैनेट है सन से. कहते इट वॉज फॉर्म्ड अराउंड 4.5 मिलियन ईयर्स अगो. 4 लाख कहते 5 अरब साल पहले कहते इसकी क्या हुई थी? रचना हुई थी. द अर्थ इज कोल्ड यूनिक प्लैनेट. हमारी अर्थ को अनोखा ग्रह कहा जाता है. बिकॉज कहते क्यों कहा जाता है? एटमोसफियर. दैट मीन्स एटमोसफियर प्राइवन, मतलब कि इसका प्राइवन हमारे अनुकूल है. मीन्स कहते जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर क्या है? गैसेस हैं. ठीक है जी, लाइफ सपोर्टिंग गैसेस जस्ट लाइक ऑक्सीजन. और इट हैज़ अ जोन लेयर दैट डज नॉट अलाउ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज टू रीच द अर्थ्स सरफेस. कहते इसमें हमारे लिए रहने के लिए सूटेबल गैसेस हैं और एक ओजोन लेयर है जो हमें सूरज से निकलने वाले अल्ट्रावायलेट यानी कि जो पराबैंगनी किरणें हैं उससे बचाती है. वाटर. और उसके बाद वहाँ पे क्या है? हमारी अर्थ के ऊपर वाटर है. कहते जो वाटर है कहते वो 3 फॉर्म्स में पाया जाता है अर्थ में. दैट इज़ अ लिक्विड, सॉलिड एंड गैस. और कहते जो हमारी अर्थ का सरफेस है कहते 3/4 यानी कि 71% हमारी अर्थ पे क्या है? पानी है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है. टेम्परेचर यानी कि इसका तापमान. कहते जो हमारी अर्थ है, ठीक है जी, थर्ड प्लैनेट तो है ही अर्थ, ठीक है जी, लेकिन जो हमारी अर्थ है वो ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा क्या है? ठंडी है, जिसके कारण उसका जो तापमान है वो हमारे रहने के लिए अनुकूल है, जिसके लिए अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहा जाता है. आफ्टर दैट सैटेलाइट दैट टर्म सैटेलाइट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मीनिंग एन अटेंडेंट टू एनी ऑब्जेक्ट. टर्म जो सैटेलाइट वर्ड है लैटिन भाषा के शब्द से बना है. ठीक है जी, इसका मीनिंग है एन अटेंडेंट टू एनी ऑब्जेक्ट. सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट्स. कहते जो उपग्रह हैं, ठीक है जी, वो ग्रहों के आसपास चक्कर लगाते हैं. जैसे हमारे जो प्लैनेट्स हैं मरकरी, वीनस, अर्थ, वो किसके आसपास चक्कर लगाते हैं? सन के. वैसे ही जो सैटेलाइट्स हैं वो किसके आसपास चक्कर लगाते हैं? प्लैनेट्स के. ठीक है जी, हमारे टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, हमारे जो सैटेलाइट्स हैं उसकी 2 टाइप्स हैं. दैट इज़ अ मैन मेड सैटेलाइट एंड नेचुरल सैटेलाइट जो मतलब इंसानों के द्वारा नहीं बनाए जाते. मैन मेड सैटेलाइट जो कि इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं. जस्ट लाइक इन सैट जीसैट, ये हमारे क्या है? मैन मेड सैटेलाइट्स हैं. कहते अभी तक जो हमारे अर्थ की ऑर्बिट कर रहे हैं दैट हमारे 800 एक्टिव मैन मेड सैटेलाइट्स हैं जो हमारे यूनिवर्स में छोड़े हुए हैं. ये इसीलिए छोड़े जाते हैं कि हमें वहाँ से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे. नेचुरल सैटेलाइट हमारा एक ही है, दैट इज़ अ मून. कहते मून. द अर्थ हैज़ ओनली 1 नेचुरल सैटेलाइट कॉल्ड द मून. हमारी अर्थ के पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जिसे हम चांद कहते हैं. इट्स मेन फीचर्स आर, उसकी विशेषताएं क्या है? कहते इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. कहते हैं हमारी अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमें ये बड़ा दिखाई देता है क्योंकि ये अर्थ के पास है अदर सेलेस्टियल बॉडी से. इट्स डायमीटर इज 3,474 किलोमीटर और स्लाइटली मोर देन 1/4 ऑफ साइज ऑफ द अर्थ. कहते हैं इसका जो घिराव है
ठीक है जी, अर्थ को। ठीक है जी, इसका घिराव 3474 किलोमीटर है, 1/4 से भी ज़्यादा अर्थ के हिस्से से। द मून कंप्लीट वन ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इन 27 days एंड टेक सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन ऑन इट्स एक्सिस। कहते जो चांद है वो अर्थ के आसपास घूमने में भी कहते 27 डेज लेता है, और अपने एक्सिस के आसपास, अपने धुरे के आसपास भी वो 27 डेज में ही चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से आपको हमेशा ही मून की वन साइड क्या होती है, विजिबल होती है। द मून हैज़ नो एटमोसफियर, नो विंड, नो वेदर। कहते जो मून है उसके ऊपर कोई प्राइवन, कोई हवा या नो वेदर, कोई मौसम नहीं है। इट मीन्स लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द मून। चांद के ऊपर ज़िंदगी संभव नहीं है। उसके बाद आप करेंगे एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉइड्स राजी ये भी क्या होते हैं, छोटे तारे भी होते हैं, कहते मतलब इरेगुलर शेप्ड रॉक्स की। ठीक है जी, ये भी क्या होती हैं, सोलर सिस्टम में पाई जाती हैं। ये भी सन के आसपास क्या लगाती हैं, चक्कर लगाती हैं। जैसे हर एक चीज़ परिक्रमा करनी, देखिए हमारी अर्थ है जो सन के आसपास है ना 365 डेज 6 आवर्स में अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। वैसे जो ये एस्ट्रॉइड्स होते हैं, ये अर्थ, ये भी सन के आसपास 3 to 6 ईयर्स में अपना एक राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। कहते जो ये अदर जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, कहते ये कुछ बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। कहते ये ऐसे भी इतने बड़े हो सकते, चांद से भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन कहते ये चांद नहीं होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, सूरज के आसपास परिक्रमा करते हैं। मेट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स यानी कि उल्कास। कहते ये जो छोटे छोटे चट्टानों के पीसेज होते हैं, ठीक है जी, विच मूव्स अराउंड द सन, ये सूरज के आसपास क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। जब ये सूरज के आसपास चक्कर लगाते लगाते कहते जब ये हमारे प्राइमवर्ल्ड में दाखिल हो जाते हैं, मेट्रॉइड्स, कहते जब ये प्राइम, तो ये क्या बन जाते हैं, मेट्योर बन जाते हैं। जब हमारी अर्थ के अंदर आकर ये गिर जाते हैं उल्कास, कहते तो ये क्रेटर्स बनाते हैं, तो इनको वहाँ पे क्या बोला जाता है, मेट्रॉइड्स कहा जाता है। कोमेट यानी कि धूमकेतु यानी कि पूंछ वाला तारा। द टर्म कोमेट वर्ड, कहते जो कोमेट वर्ड इज ड्रीव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, कहते कमेटा, कहते लैटिन वर्ड कमेटा से लिया गया, विच मीन्स लॉन्ग हेयर, लंबे बालों वाला। दस एन आइस बॉडी ऑफ गैंसिस, कहते ठंडे ठंडे गैंसिस का, ठीक है जी। एंड डस्ट विद द लॉन्ग टेल, कहते इसके ऊपर बहुत ज़्यादा धूल कण चढ़े होते हैं और इसकी एक लंबी पूंछ दिखाई देती है। दैट ऑर्बिट अराउंड द सन, ये सूरज के आसपास चक्कर लगाता है। इस कोल्ड अ कमेट, इसको कमेट कहते हैं। कहते ही आपको चमकती हुई इसकी पूंछ कब दिखाई देती है, जब ये चक्कर लगाता लगाता सन के बहुत पास पहुंच जाता है। तो कहते हैं इसकी जो पूंछ है वो 250 मिलियन किलोमीटर के नियर अबाउट भी होती है। और इस जो सबसे पहले 1986 में, कहते 1986 में एक हैले का कॉमेट देखा गया था। हैले का पूछ चलता रहा, एडमंड हैले के नाम पर ही उसका नाम रखा गया था, हैले कॉमेट। कहती ये बिलीव किया जा रहा है उसके बाद ये 2061 में हमें दोबारा देखने को मिलेगा। I hope you all understand about this chapter. Tomorrow we will do the book work of this chapter. Thank you all of you. Bye bye.